स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। राजगीर में हुआ। आप में से बहुत सारे लोग गए भी थे। कितने लोग मेरे डायमंड शिप में गए थे? प्लीज हाथ उठाएं। अच्छा, चलिए बहुत सारे लोग। चलिए सारे लोग के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं दोस्तों जो अभी तक इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं किए, नए व्यक्ति है? प्लीज हाथ उठाएं जो नए हैं, जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए, जो आज पहली बार प्रोग्राम में आए दोस्तों, जो आज पहली बार। चलिए बहुत सारे लोग हैं, इनके लिए तो कुछ लेके नहीं आए, इनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत किया जाए दोस्तों। ये हमारे गेस्ट हुए दोस्तों। आज बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ज्वाइन किए होंगे। हमारा सिस्टम का नाम आज हम काम कर रहे हैं। आज हमारा जो आप लोगों का सेफ शॉप का परिवार दिया वो दोस्तों सिस्टम का नाम है सेफ शॉप सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। मैं चाहूंगी इस सिस्टम के लिए जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू दोस्तों। कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर का मैं लाख लाख धन्यवाद देती हूँ और लाख लाख धन्यवाद हमारे माता पिता का कि मुझे अच्छी जगह जन्म दिए, मनुष्य योनि में और अच्छा संस्कार मिला। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा धन्यवाद वैसे गुरु वैसे मेंटर्स को देते हैं जिनकी वजह से दोस्तों आज हमारी जिंदगी बदली। सुनने आए हैं, सुन रहे हैं, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है दोस्तों। लेकिन इसमें दोस्तों मेरा कहीं से कोई भी रोल नहीं है। हम यहाँ तक जहाँ जो भी आए आज वैसे गुरु वैसे मेंटर की वजह से आए दोस्तों, जिनका बात मान कर क्योंकि दोस्तों मुझे भी विश्वास नहीं था कि मैं सफल हो जाऊंगी। तो मैं चाहूंगी वैसे गुरु के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। माननीय श्रीमान मिस्टर नरेश कुमार दोस्तों, जो ये प्लान मुझे अपनी गोतनी के द्वारा मिला, जेठानी के द्वारा, और मुझे घर पर आकर प्लान। थैंक यू दोस्तों। पटना में मेरा किराना का दुकान था और मेरे हस्बैंड पहले सेफ शॉप के करने से पहले 2-3 कंपनी में काम किए थे दोस्तों। जहां उन्हें सफलता नहीं मिला तो उनको लगा क्या कि ये सब फालतू चीज होता है, ये सब कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कागज पे लोग बहुत ही आसानी से करोड़पति बना देते हैं, लेकिन रियल लाइफ में कोई करोड़पति नहीं बनता। और ये कह के उन्होंने कहा क्या कि केवल और केवल दुकान ही करेंगे और दुकान से ही जिंदगी हमारी बदलेगी। लेकिन दोस्तों हम देखते क्या थे कि दुकान तो चल रहा था, अच्छा चल रहा था पटना जैसे शहर में, लेकिन होता क्या था दोस्तों, घर किराया, दुकान किराया, बच्चे का स्कूल फी, ट्यूशन फी देते देते फिर से महीना स्टार्ट हो जाता था। हर महीना मेरा यही था दोस्तों, हर महीना स्टार्ट होता था और यही सब पूरा करते करते फिर महीना का लास्ट हो जाता था दोस्तों। कुछ पैसा बचा नहीं पाते थे। तो मुझे लगा क्या कि दुकान से हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी। इसी बीच दोनों हमारे जेठानी हमारे घर आई और मुझे सेफ शॉप का प्लान दी। प्लान मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। प्लान में मुझे लगा क्या कि इस बिजनेस में नुकसान कुछ भी नहीं है, केवल केवल पूरे जीवन में एक बार कोई सामान खरीदना था। तो मैंने लगा क्या कि इसको हम कर सकते हैं, यहाँ कुछ भी नुकसान नहीं है। लेकिन दोस्तों एक लेडीज अपने हस्बैंड के आगे मजबूर हो जाती है, मैं भी मजबूर थी। मैं जब अपने हस्बैंड से बात की कि मेरी दीदी आई थी और ऐसा ऐसा उन्होंने प्लान बताया, तो मेरे हस्बैंड ने दोस्तों एक लाइन में क्लियर कट मना कर दिया कि कोई भी कीमत पे ये सवाल फालतू चक्कर में नहीं पड़ना है। दोस्तों मैं उनसे 2-3 बार बोले, वो 2-3 बार उन्होंने मना कर दिया। और मेरी जेठानी मेरा लगातार आकर मिलती, कभी वो अपना इनकम दिखाती, कभी वो अपना सामान दिखाती और हमको कहती कि अच्छा बताओ यहाँ जाने के नाम पर क्या है। अगर तुम एक सामान खरीद भी ले रहे और मान लो अगर तुम्हारा काम नहीं भी हुआ तो कितना बड़ा तुम गरीब बन जाओगी, कितने दिन खाना नहीं खाओगी, क्या हो जाएगा।
स्टार्ट हो गया दोस्तों। दोनों में महाभारत स्टार्ट हो गया। ये काफी गुस्सा करने लगे, बोले तुम फंस गई हो, ये सब फालतू चीज है, ये सब बेकार चीज है, ये सब कुछ नहीं होता है और तुम कल के कल जाओ और पैसा मांग कर जाओ। दोस्तों मैं अपने हस्बैंड का बात मान के अगले दिन ही अपनी जेठानी के पास गई और वहां से बोली कि मुझे मेरा पैसा वापस कर दीजिए। वैसा पैसा किस काम का जो पति पत्नी में तू मैं हो। और दोस्तों ये कहकर साउंड कम हो जाता है क्या? ये कहकर दोस्तों उन्होंने मेरा पैसा वापस दे दिया। लेकिन दोस्तों उनके घर से जब मैं निकल रही थी तो उनका एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा क्या कि रीना मैं ऐसा करूं, तुम्हारा पूरा पैसा लगा दो, जब तुम्हारा चेक आएगा तब तुम मुझे वापस कर देना। दोस्तों इनका जो बात था ना मेरी जेठानी का, मैं फुट से वही पे रुक गई दोस्तों। और मेरी जेठानी एक आईडी से नहीं दोस्तों 3 आईडी से ज्वाइन थी, यानी 3 सामान लेकर इस बिजनेस को कर रही थी दोस्तों। एक अपना और दोनों 2 बेटी का लगाई हुई थी। मुझे लगा कि जब इनको इतना विश्वास है कि 3 आईडी लगाकर इस बिजनेस को ज्वाइन कर रही है तो एक बार मुझे भी विश्वास करना चाहिए। और वो पैसा दोस्तों मैंने अपनी जेठानी को फिर से वापस दे दिया। लेकिन दोस्तों मैं जैसे ही घर आई माने सर गुस्से में बोले पैसा मांग कर लाई हो। मैंने कहा नहीं, मैं पैसा मांग कर नहीं लाई, आप समझिए मैं मर रही हूँ और आप मुझे दान में दे रहे हैं, एक बार आप मुझे इस बिजनेस को जरूर करने के लिए दीजिए। दोस्तों यही हो बात था, ये चुप हो गए, कुछ भी नहीं बोले। दोस्तों मेरी ज्वाइनिंग तो हो गई, लेकिन फिर से अगले दिन मानस सर ने मुझसे कहा अरे पागल, यहाँ पैसे लगाने वाली बात नहीं है, ठीक है तुम पैसा दी, सामान मिल गया, मैं इस चीज को मानता हूँ, लेकिन यहाँ एक काम करना, यहाँ लोगों को ज्वाइन करवाना। अगर तुमसे कोई 2 आदमी ज्वाइन नहीं हुए तो तुमको इस बिजनेस में ज्वाइन करने का क्या फायदा। दोस्तों ये बात भी मुझे सच लगा कि बात तो सही है, दिक्कत तो होगी, लोग अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो मुझे फिर इस बिजनेस में ज्वाइन करने से क्या फायदा। लेकिन दोस्तों फिर से मुझे उस प्रोग्राम का दृश्य याद आ गया कि अगर जो लोग ज्वाइन नहीं करते तो उस हॉल में 1000 आदमी कहाँ से आ गया। 1000 आदमी का जो प्रोग्राम देखे थे दोस्तों, वो मेरे मन में लगा कि बिजनेस वाकई में चलता है, तभी तो आज इतने सारे लोग उस हॉल में बैठे थे। और दोस्तों उस दिन से मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया। जब मार्केट में मैं काम करती थी तो लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, मना किया। बहुत सारे लोगों ने कहा मैडम आप फंस गई, ये बेकार का चीज है, ये फालतू का चीज है, यहाँ कुछ होता नहीं है, किसी का जिंदगी बदलता नहीं है। जब प्लान में दोस्तों लाखों रुपया कमाने का बात करते थे तो बहुत सारे लोग हमारे फोल्डर को बंद कर देते थे। फोल्डर को बंद करके बोलते थे क्या कि लाख रुपया आप देखिए क्या, लाख रुपया कैसे कमाया जाता है। दोस्तों मुझे बहुत तकलीफ होता था, बहुत तकलीफ होता था, लगता था क्या कि कैसे हमारा बिजनेस बड़ा होगा। और दोस्तों इतना ही नहीं, मैं लोगों को जब बता कर आती थी वो लोग कमेंट्स करते थे दोस्तों, हमारे दुकान पे आके मानन सर से बोलते थे क्या कि तब मानन भैया अब दुकान करने का क्या जरूरत है, मैडम तो लाख करोड़पति बनने वाला प्लान दे रही है। और दोस्तों इनको खराब लगता था और ये एक लाइन में तुरंत बोल देते थे कि मेरी मैडम का दिमाग खराब हो गया, वो आपका भी दिमाग खराब कर देगी।